अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो लास्ट मैंने आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी ना, ये उसी से ही आगे शाम का व्लॉग है। तो मेड मैंने आपको बताया था कि आना था उसने, तो मैंने कपड़े इकट्ठे किए थे और उसने जो है ना वो आने से इनकार कर दिया है, जवाब दे दिया, कह रही है मैं अब नहीं आऊँगी। तो इनके भी ना इतने नखरे होते जा रहे हैं, कहती हैं कि कपड़े भी साफ़ हों, ज़्यादा भी ना हो। अब मैं कहती हूँ कि बच्चों के कपड़े नहीं गंदे होंगे तो क्या हम बड़ों के कपड़े गंदे होंगे। खैर अब क्या था कि खुद ही कपड़े धोने थे और छोटे बेटे के तो सारे कपड़े जो है ना वो तकरीबन धोने में ही थे, क्योंकि लास्ट वीक भी नहीं आई थी और इस वीक भी फिर उसने जवाब दे दिया। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना, मैंने कहा एटलीस्ट पहले तो बताती ताकि मुझे आइडिया होता। इनके साथ जितनी मर्ज़ी कर लो ना, लेकिन इन्होंने यकीन करे बस कभी नहीं आपका बनना होता। कोई होती हैं जो आपका साथ देती हैं, लेकिन बस जहाँ इनको थोड़ा बहुत जो है वो पैसे नज़र आते हैं ये वहाँ चली जाती हैं। इवन कि ये काफ़ी पुरानी है, इसकी जो मदर है ना वो हमारे मतलब मेरी मामा की तरफ काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, इवन कि अभी भी कर रही हैं। लेकिन बस अब क्या कह सकते हैं, मर्ज़ी है उनकी। तो अब ये था कि फिर मैंने रात को मशीन लगाई और आप देख ही सकते हैं कि कितनी जो है ना वो स्मोक थी। और मैं सोच रही थी कि जो लोग बाहर फिरते हैं, जिनका बाहर का काम है, हिम्मत है उनकी। खैर कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, मैंने खाना रख दिया था और साथ ही जो है ना ये स्पाइस जो बॉक्स था ये भी खाली हुआ था, तो इसमें मैंने स्पाइसेस वगैरह मंगवाए थे। और जो मैं घर में पीसती हूँ जैसे सूखा धनिया, वो सब भी मैंने पीसा हुआ था, तो वो भी मैं सारा इसको रीफ़िल कर रही थी क्योंकि अब मैं खाना बनाने लगी थी। तो ये काम जो है ना एक दफ़ा हो जाए ना तो यकीन करें 1-2 हफ़्ते तो आराम से गुज़र जाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो घर में स्पाइसेस वगैरह ख़ुद से करती हूँ ना, पीसती हूँ, वो थोड़े ज़्यादा पीस के रख लूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े ना तो मेरे पास जो है पीछे स्टॉक हो। तो आज मैं बना रही थी शलजम गोश्त। और शलजम हमेशा जो है ना मैं पहले से ही बॉयल करती हूँ, सेपरेट बॉयल करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसे गोश्त में ऐड करती हूँ। तो आज तक जो है ना कभी भी मेरे शलजम जो है ना तो कड़वे बने हैं और ना ही उनका टेस्ट जो है ना वो अजीब सा बना है। बहुत ही अच्छे और बिल्कुल ठीक बनते हैं। अच्छा, मैं इनमें शुगर वगैरह भी ऐड नहीं करती हूँ। मैंने सुना है अक्सर लोग इसमें ना चीनी डालते हैं कि शलजम जो है वो कड़वे बनते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएं ना कि अलग से इनको बॉयल करके बनाएं तो कभी जो है ना वो शलजम कड़वे नहीं बनेंगे। खैर वहाँ पे एक तरफ तो शलजम रखे थे मैंने बॉयल होने के लिए कि वो सॉफ़्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ अब मैं मसाला वगैरह रेडी कर रही हूँ। तो आज जो है ना मेरा दिल था कि मैं ना बीफ में बनाऊँ। मटन हमारे घर में कम ही आता है जो मटन के हालात हैं आप सब जानते हैं, कि छुपाने वाली तो बात खैर है नहीं इसमें। तो बीफ हमारे घर में वैसे बच्चे मेरे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, तो मैं ना फिर बीफ में ही बनाती हूँ। तो बीफ मैंने यहाँ रख दूँगी, इसमें प्याज और लहसुन डाल के मैं रखूँगी। अदरक इसमें मैं अभी शामिल नहीं करूँगी, वो मैं जब आगे शामिल करूँगी आपको मैं बताऊँगी। और अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं ना कि गोश्त की स्मेल सी आती है, वो नहीं जाती है। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप इस तरह बनाएंगे ना तो कभी भी जो है ना इसमें आपको गोश्त की स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन ऐड कर दिया, उसके बाद नमक, मिर्च और हल्दी, ये 3 स्पाइसेस मैं इसमें अभी डालूँगी और मैं इसको प्रेशर दे दूँगी जितने टाइम के लिए चाहिए होता है आपको। ये तो सबको आइडिया है कि कितनी देर के लिए जो है ना वो फिर गोश्त गलता है। खैर उसके बाद ना सर्दियाँ हो रही थी और आपको पता है कि जब ठंड में काम करो, पानी में काम करो तो ना सर्दी लगती ही है। तो फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर लिया और एक एग था, मेरा दिल हुआ, मैंने कहा चलें एग जो है ना वो खा लेते हैं साथ, तो ज़रा कवर हो जाएगा। क्योंकि एक एज ही होती है जब आप जो है ना बड़े वो हिम्मत कर करा के काम कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ना आपको होता है कि नहीं, अपनी बॉडी की भी थोड़ी बहुत केयर कर लो। खैर ये मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा जो बेटा है ना उसने अपनी पॉकेट मनी, डेली जो पॉकेट मनी मैं उनको देती हूँ उससे पैसे इकट्ठे करके ना मेरे लिए ये चॉकलेट लेके आया था। और इतना खुश हो रहा था ना, मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि कह रहा था मम्मा मैं ना 4-5 दिनों से इकट्ठे कर रहा था, मैं खुद भी थोड़ी बहुत चीज़ खाता था और आपके लिए फिर मैं ये इकट्ठे करके लेके आया। तो मुझे बहुत खुशी हुई है। बच्चों की छोटी छोटी सी बातें होती हैं लेकिन दिल को इतनी खुशी होती है ना। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे। खैर यहाँ पे देख लें कि गोश्त जो है वो गल गया है हमारा और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो है ना अदरक शामिल करूँगी, हरी मिर्चें और टमाटर, इनको शामिल करके अच्छे से मैं भुनाई करूँगी ऑयल डाल के। और फिर यहाँ पे इसी स्टेज पे ना मैं इसके अंदर सूखा धनिया डालूँगी। ये चीज़ें इसमें डाल के मैं अच्छे से जो है ना इसकी भुनाई करूँगी। और इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल जो है ना वो गोश्त की स्मेल नहीं आएगी। दूसरी तरफ जो है वो शलजम भी बॉयल हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, तो इनको मैं सेपरेट बाउल में निकाल लूँगी। और जो मैशर होता है ना, ये जो पोटैटो मैशर होता है, इससे अच्छी तरह जो है ना मैं शलजम को मैश कर लूँगी। अच्छा, हमारे घर में ना इसी तरह की शलजम खाई जाती है, मैश करके। हम वो मतलब शोरबे वाली शलजम मैं नहीं बनाती हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो इस तरह से अगर सेपरेट से इसको मैश करके ऐड किया जाए ना तो फिर बाद में मैश करना मुश्किल नहीं होता और बड़े ईज़िली जो है ना वो सालन बन जाता है।
तो यहाँ पे अच्छे से मैंने शलजम को मैश कर लिया और दूसरी तरफ गोश्त की भी भुनाई हो गई थी, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो इसके अंदर मैं ये शलजम डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी कि जो मसाला है ना वो शलजम में भी अच्छे से जो है वो आ जाए। और लास्ट पे फिर इसमें गरम मसाला और धनिया जो है वो शामिल करूँगी। और धनिया मुझे वैसे ही आपको पता है कि बहुत पसंद है, तो धनिया मैं इसमें ऐड करके हल्की आंच पे रख दूँगी कि जो ऑयल है ना वो भी थोड़ा बहुत सेपरेट हो जाएगा और शलजम में जो है ना वो अच्छे से जो है वो मसाला भी मिक्स हो जाएगा। हांडी हमारी हो गई थी तैयार। और दूसरी तरफ ये गाजर का हलवा मेरी मम्मा ने भेजा था। इतना कुछ सुकून है ना माँ का, मेरे मतलब मम्मा का घर पास है मेरे, तो यकीन करें लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पास रहती है तो तुम्हें तो सुकून होगा। मैं कहती हूँ कि मुझे ज़्यादा सुकून है कि मेरी मम्मा का घर जो है ना वो पास है। कोई भी चीज़ बनाएंगी, कुछ भी यहाँ होगा ना तो वो लाजमी भेजेंगी। और यहाँ पे ये मेरे नवाब साहब अच्छा खासा जो है ना मुझे वो तंग कर रहा था और आप उसकी आंखें देख ही सकते हैं कि रो रो के बुरा हाल था। बस माएँ कोई काम कर लेना तो बच्चे कहेंगे कि तौबा ये झूठ ही हो जाए कि हमारी माँ कोई काम कर रही है। खैर अब जो है ये नेक्स्ट डे है, तो उस दिन तो इतना सा ही मैंने फिर क्लिप्स लिए थे और ये पौधा ना काफ़ी गंदा हो रहा था, ये इसके ऊपर ना डस्ट अच्छी खासी इकट्ठी हो गई थी। तो वो उसको मैं फिर पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर रही थी और पानी मैंने उसको डाल दिया। और ये भी ना मैंने मनी प्लांट रूम में रखा हुआ था, इसका भी काफ़ी दिन हो गया था, पानी चेंज होने वाला था। तो ये ना मैंने घर से ही प्लास्टिक बॉटल्स जो होती है ना उसको कट करके उसमें लगाया था और ये इतना अच्छा चल रहा है ना कि अब तो मतलब जो इसके पहले वाले पत्ते थे वो बीच में से कुछ मुरझा गए थे, लेकिन इसके मज़ीद जो है ना वो शाखें निकलना शुरू हो गई हैं। और इसको फिर मैंने काफ़ी दिन हो गए थे ना मैंने इसका पानी नहीं चेंज किया था, तो आज मैंने कहा ये भी चेंज कर लूँगी। और एक दो और काम थे करने वाले, मैंने कहा चले साथ साथ जो है ना वो भी करती जाती हूँ। तो दूसरा जो काम इम्पोर्टेंट करने वाला था वो ये था कि मेरे पास जो आर्टिफिशियल प्लांट्स पड़े हुए थे ना उन पे भी काफ़ी डस्ट इकट्ठी हुई हुई थी। तो 2-3 दिनों से सोच रही थी, मैंने कहा चले आज जो है ना इसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया, उसके अंदर फिर मैंने सर्फ ऐड कर दिया और उसके अंदर ना मैं ये फिर डिप कर दूँगी। अच्छा ये ना मैंने थोड़ी देर के लिए ऐड किया और ये छोटे मतलब और भी मेरे पास पड़े हुए थे प्लांट्स, तो इन सबको भी ना मैंने फिर इसमें पानी में ऐड कर दूँगी। मेरे पास ना इससे बड़ा कोई था नहीं बर्तन, तो बस इसी में जूं तूं करके ना मैंने शामिल कर दिया। और ये मैंने रखा ना, तो मैंने कहा मैं फिर धोती हूँ। तो लाइट चली गई और लाइट गई को 4-5 घंटे के लिए कि आने का नाम ही ना ले। और मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, फिर क्लिप तो अंधेरे में शूट नहीं होना था और फिर मुझे कुछ काम था तो मैं वहाँ चली गई। खैर उसके बाद फिर अब यहाँ पे ये देख लिया था, ये जो प्लांट है ना ये ग्रीन कलर का था और थोड़े दिनों में ना इसका ग्रीन कलर गायब हो गया, ये येलो कलर रह गया। ये मुझे समझ नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है। तो खैर दूसरी तरफ भी ये देखे अच्छे से जो है ना ये साफ़ हो गए थे और इनको अब मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए, ड्राई हो जाएंगे तो फिर जहाँ जहाँ इनको मैंने रखना होगा ना वहाँ रख दूँगी। तो अच्छा ये ना प्लास्टिक के पौधों का ये फ़ायदा होता है कि ये बड़े अच्छे से जो है ना वॉश हो जाएँ तो साफ़ हो जाते हैं। खैर दूसरी तरफ जो कपड़े मैंने धोए थे ना वो भी मैं ड्राई हो गए थे, इनको मैं ले आई थी नीचे। अब इनको मैं तय करूँगी। अच्छा मैं हमेशा कपड़े तय करने से पहले क्या करती हूँ कि जिस के कपड़े होते हैं ना, जैसे छोटे बेटे के कपड़े अलग करूँगी, बेटी के अलग करूँगी, बड़े बेटों के अलग, इस तरह ना मैं अलग अलग कर लेती हूँ। सबके कपड़े ना सेपरेट पाइल बना लेती हूँ और फिर जिसके कपड़े जैसे फ़ोल्ड करके रखनी हो ना उस तरह से रखती जाती हूँ, तो मुझे ना बड़ा ईजी हो जाता है। सॉक्स वगैरह सब हर चीज़ जो है ना मैं आप देख सकते हैं कि मैं सेपरेट कर लूँगी पायल सबके ना। और बड़े बेटे तो माशाल्लाह आप समझदार हैं, उनको मैं उनके कपड़े पकड़ाती हूँ और वो खुद ही फ़ोल्ड करके ना अपनी अलमारी में रख लेते हैं। तो इस तरह से बाकी छोटे बेटे और बेटी के जो कपड़े हैं वो मुझे रखने पड़ते हैं। तो कभी कभी तो बेटी का मूड होना तो वो खुद भी रख लेती है। तो यहाँ देख लें मैंने सबके पायल अलग बना दी हैं, ये बेटी के कपड़े हैं, ये छोटे बेटे के कपड़े हैं, साथ ही हस्बैंड के भी कपड़े हैं। तो इस तरह ना सबका अलग अलग से मैंने पायल बना दिया और अब यहाँ से जो है ना मैं फिर इनको तय करके तो इनकी जगह पे रख लूँगी। तो इस तरह से ना लाइफ भी बड़ी इजी हो जाती है। छोटे छोटे से काम होते हैं, इंसान कर लेना, मैनेज कर ले काम, तो काम जो है ना करना भी आसान हो जाता है और हो भी जल्दी जाते हैं। तो खैर बर्तन यहाँ पे ये प्लांट्स भी ड्राई हो गए थे, इनको रखूँगी मैं इनकी जगह पे। और यहाँ तक जो है ना मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।